हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 दी हाई बुक का चैप्टर नंबर 6 दैट इज माय चाइल्डहुड। ओके, तो चैप्टर ये जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। किसके बारे में है? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। सो ये जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग में ही बिफोर यू रीड में बताया गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था, बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आप सभी जानते हैं 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये। ओके, तो इन्होंने अपनी जो बारे में लिखा है तो उसमें से एक चैप्टर मतलब कि एक पार्ट लिया गया है जिसमें इन्होंने अपने बचपन की बात की है, माय चाइल्डहुड। ओके, तो वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि वेयर वॉज अब्दुल कलाम born? He was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. ओके, तो कहाँ पैदा हुए थे? तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम रहते थे ये। ठीक है, आपको पता है ना चेन्नई का पहले क्या नाम था? मद्रास। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। अब आ जाती है बात अबाउट हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के बारे में क्या बताते हैं? फादर नेम वॉज जैनुलब्दीन। ओके, इनके पास ना ही फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही बहुत ज्यादा पैसा था, वेल्थ थी। दोनों पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ही वॉज अ जनरस एंड वाइज मैन। ठीक है, वाइज मतलब समझते हैं ना, बुद्धिमान होना, जनरस मतलब काइंड। ओके, मदर का नाम था आशियामा, वॉज अ हॉस्पिटेबल लेडी। हॉस्पिटेबल लेडी मतलब फ्रेंडली। ओके, एंड बुक में जब आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि शी यूज टू फीड मोर नंबर ऑफ आउटसाइडर्स देन फैमिली मेंबर्स। मतलब कि रोज वो जितने घर के फैमिली मेंबर्स हैं उससे तो कई ज्यादा लोगों को, बाहर के लोगों को रोज खाना खिलाती थी। ओके, एंड अब कुछ क्वालिटीज लिखी गई हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने फादर और मदर से ली। ठीक है, इनहेरिट करी। इनहेरिट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। ओके, इन गुडनेस, फेथ इन गुडनेस तो आप समझते हैं ना, गुडनेस पर विश्वास होना। ठीक है, एंड डीप काइंडनेस मतलब बहुत ज्यादा दयालु होना। तो ये क्वालिटीज उन्होंने अपनी मदर से ली। ओके, एंड नॉट ओनली ही, his three brothers and a sister also have those qualities from their parents. Okay, सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनके 3 भाई थे और एक सिस्टर थी, उन्होंने पास भी ये क्वालिटीज पास्ड ऑन हुई। ओके, चलिए अब आगे आपके चैप्टर में जब हम बढ़ते हैं तो किसके बारे में बात की गई है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, विच ब्रोक आउट इन 1939। ठीक है, आपको पता है कब तक चली थी? 1945 तक चली थी। ठीक है, 45 में एंड हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, एट दैट टाइम जब वो वॉर बिगिन हुई तो कलाम वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। उस वक्त वो 8 साल के थे। ओके, एंड फिर वो ये बोल रहे हैं कि उस वक्त डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। टैमरिंड मतलब होता है इमली के बीज। ओके, उनकी डिमांड मार्केट में एकदम से ही बढ़ गई। ओके, एंड अब वो क्या किया करते थे? ही यूज टू कलेक्ट एंड सेल देम एंड वुड अर्न 1 आना। ओके, तो अब वो क्या किया करते थे? वो टैमरिन सीड्स को कलेक्ट किया करते थे, इकट्ठा करते थे एंड उसको बेच देते थे। एंड उसको बेच कर वो बड़े आराम से एक दिन में 1 आना कमा लेते थे। ठीक है, 1 आना में कितने पैसे होते हैं? 6 पैसे। ठीक है, इतना मीगर सा अमाउंट, इतना स्मॉल सा अमाउंट, और वो भी वहां पर आपकी बुक में प्रिंसली अमाउंट लिखा हुआ है क्योंकि उस वक्त पैसों की बहुत वैल्यू होती थी। राइट, अब उसके बाद क्या लिखा है कि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जलालुद्दीन, ओके, यूज टू टेल स्टोरीज अबाउट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो वो अब्दुल कलाम को वर्ल्ड वॉर के बारे में किस्से जो हैं, क्योंकि उस वक्त दौरान चल रही थी वर्ल्ड वॉर, तो वो उसको सुनाते रहते थे। एंड लेटर ऑन अब्दुल कलाम यूज टू ट्रेस हेडलाइंस इन दिनामनी। ठीक है, दिनामनी है यहाँ पर, ये न्यूज़पेपर का नाम है, उस वक्त का न्यूज़पेपर। तो बाद में अब्दुल कलाम जो भी हेडलाइंस में आता था न्यूज़पेपर के, दिनामनी नाम है न्यूज़पेपर का, तो उसमें वो ट्रेस आउट किया करते थे, मतलब कि पढ़ा करते थे। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बुक आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरीके से आपका सारा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बताया गया है कि अब्दुल कलाम रहते कहाँ थे?
ही यूज टू लिव इन हिज एंसेस्ट्रल हाउस, ठीक है, उनके पूर्वजों के घर पे रहते थे। पक्का हाउस था ये ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, किससे बना हुआ था, ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। ऑलराइट, अब हाउ डिड कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, उन्होंने अपनी पहली वेजेस कैसे अर्न करी। ओके, तो ये एक इंसिडेंट है, आपको इसी तरीके से याद रख लेना है इफ यू गेट टू सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, कि कलाम्स कजन शमसुद्दीन वाज अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट। अब जो कलाम के कजन थे ना, शमसुद्दीन नाम था उनका, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट थे, न्यूज़पेपर बांटते थे। द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन वाज सस्पेंडेड। अब वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इमरजेंसी हुई तो एक चेंज आया, वो क्या था कि रामेश्वरम स्टेशन पर पहले ट्रेन रुकती थी, हॉल्ट का मतलब होता है ठहरना, रुकना। अब वो जो ट्रेन ठहरती थी, अब उस हॉल्ट को, ट्रेन को बंद कर दिया गया, मतलब कि अब वो रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ओके, सो द न्यूज़पेपर्स वर बंडल्ड अप एंड थ्रोन आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। ओके, लेकिन रामेश्वरम में जिनके पास न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने जाना है वो तो जाएगा, तो बट अब बंडल आएंगे कैसे न्यूज़पेपर एजेंट के पास, चलती ट्रेन में से न्यूज़पेपर के बंडल्स बाहर फेंके गए। ओके, एंड अब वो बाहर जब फेंके गए तो उनको कैच करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो अब्दुल कलाम ने अपने कजन शमसुद्दीन की मदद की इसमें। ओके, तो कलाम हेल्प हिज कजन टू कैच द बंडल्स, ही वाज गिवन मनी फॉर दिस। ओके, तो इसलिए उनको पैसे भी मिले एंड दिस इज हाउ ही यूज्ड टू अर्न हिज, ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस। ओके, इस तरीके से उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस कमाई एंड किस लिए, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए। ओके, अब उसके बाद आपकी बुक में लिखा है अबाउट हिज थ्री फ्रेंड्स, उनके तीन दोस्त थे। रामानंदा शास्त्री, ये किसके बेटे थे, सन ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े पुजारी थे उनके बेटे थे ये, और बाद में इन्होंने चल के प्रीस्टहुड संभाला, मतलब कि ये क्या बन गए, अपने फादर की जगह पर पुजारी बड़े बन गए उसी टेम्पल के। ओके, अराविंदन, ठीक है, इन्होंने बड़े होके क्या काम किया, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पिलग्रिम्स, ये पिलग्रिम्स मतलब जो श्रद्धालु होते हैं ना, जो दर्शनों के लिए जाते हैं, तो उनके लिए ये क्या अरेंज करते थे, ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे। एंड शिवा प्रकाशन, ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने फॉर द सदर्न रेलवेज। ओके, व्हेन अब्दुल कलाम वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, अब ये यहाँ पर वो एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ, कि जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, एलिमेंट्री रामेश्वरम स्कूल में ही पढ़ते थे, टेम्पल के अंदर ही स्कूल था, तो वहां पर एक न्यू टीचर अपॉइंट हुआ, ठीक है, एंड जब न्यू टीचर क्लास में आया, अब आपको पता है मुस्लिम जो होते हैं दे ऑलवेज वियर अ व्हाइट कैप, है ना, विच मार्क देम एज मुस्लिम, आप दूर से ही देखकर बता दोगे कि ये मुस्लिम है, राइट। तो वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाया कि कैसे एक मुस्लिम बॉय एक हिंदू ब्राह्मण के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि वो रामानंदा शास्त्री के साथ बैठे थे उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया, नए टीचर ने अब्दुल कलाम को उठाकर लास्ट बेंच पे पीछे भेज दिया। ओके, लेकिन बाद में रामानंदा शास्त्री ने इस बात को जाकर अपने फादर को बताया, ठीक है, एंड फिर फादर ने उस टीचर को बुलाया और उनको अपोलोजाइज करने को कहा, और उनको समझाया कि हम, कि बीइंग अ टीचर उनको बच्चों के मन में ऐसे कास्टिज्म नहीं फैलाना चाहिए, सोशल इनइक्वालिटी की भावना को स्प्रेड नहीं करना चाहिए। एंड लेटर ऑन दैट टीचर अपोलोजाइज्ड, ठीक है, उस टीचर ने माफी भी मांगी फॉर स्प्रेडिंग कास्टिज्म। ओके, तो ये उनका इंसिडेंट है। उसके बाद कलाम्स फैमिली, कुछ उनकी फैमिली के बारे में बताया गया है कि हिज फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, ठीक है, सभी धर्म की इज्जत करते थे, वो रिस्पेक्ट थी उनके मन में। His mother and grandmother used to tell him stories related to Ramayana and life of prophet at bedtime. जब रात को सोने का वक्त होता था, ये नहीं कि सिर्फ क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे तो ऐसा नहीं था कि उनकी जो मदर और ग्रैंड मदर थी उनको सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद की ही स्टोरी सुनाती थी, उनको रामायण के किस्से भी सुनाए जाते थे, ठीक है। कलाम्स फैमिली टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल एज वेल, तो वो हिंदू फेस्टिवल में भी पार्ट लेते थे उनकी फैमिली। हाउ, किस तरीके से, तो उसका आंसर ये आप लिख देंगे कि वो क्या करते थे, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो दे यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम विलेज टेम्पल टू मैरिज साइट। ओके, अब उनकी फैमिली करती क्या थी, वो बोट्स अरेंज करती थी, जो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म समझते हैं ना, कुछ ऊंचाई पे एक प्लेटफॉर्म सा बना देना, बोट्स में स्पेशली बनाया जाता था, डिजाइन की जाती थी बोट्स उस तरीके की। क्यों, क्योंकि उसमें आइडल्स मतलब मूर्तियों को कैरी किया जाता था, किसकी, राम जी की एंड सीता जी की। ओके, एंड
विलेज टेम्पल से कहाँ पर, मैरिज साइट पर। वो मैरिज साइट कहाँ थी, क्योंकि दोनों की ब्याह समारोह होता था वो, ठीक है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के बीचों बीच, कॉल्ड रामा तीर्था। ओके, तो वहां पर ये क्या किया जाता था, सेलिब्रेशन किया जाता था। तो ये हिंदू फेस्टिवल है, इसमें कलाम की फैमिली भी पार्ट लेती थी। ओके, अब एक वो और इंसिडेंट शेयर करते हैं चैप्टर में अबाउट हिज साइंस टीचर। ठीक है, उनके साइंस टीचर का क्या नाम है, शिवा सुब्रमण्या अय्यर। ओके, जो कि एक ब्राह्मण है। ठीक है, ये तीनों दोस्त भी उनके कौन थे, ब्राह्मण ही थे। ठीक है, ब्राह्मण हिंदू थे। ठीक है, अब दो एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू, ऑर्थोडॉक्स समझते हैं ना, पुराने ख्यालों वाले, ठीक है, बिल्कुल हिंदू, कट्टर हिंदू, ब्रोक द सोशल बैरियर्स। अब उस वक्त सोशल बैरियर्स बहुत थे, ऊंच नीच बहुत थी, है ना। लोग जो थे इजिली मिंगल अप नहीं करते थे दूसरी कास्ट के साथ, ठीक है, या दूसरे धर्मों के साथ। लेकिन ये कुछ अलग थे, क्योंकि सभी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो इन्होंने उन सोशल बैरियर को तोड़ा, ठीक है, इनके साइंस टीचर ने, एंड मिक्स्ड विद अदर रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। ओके, तो दूसरे धर्मों के साथ और कम्युनिटीज के साथ ये मिलजुल कर रहते थे। He invited Abdul home and served him meals and even sat and ate with him. तो एक बार इन्होंने अब्दुल को अपने घर बुलाया, ठीक है, मील के लिए। तो इनकी वाइफ ने अब्दुल को सर्व करने से मना कर दिया। क्यों, अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ, वो बड़ी कंजर्वेटिव सोच की थी। कंजर्वेटिव समझते हैं ना, जो लोग, दोज पीपल हु आर अगेंस्ट एनी चेंज, ब्रिंगिंग एनी चेंज, जो वही अपने पुराने तरीकों, तौर तरीकों में ही जीना चाहते हैं और उनको चेंज के विरुद्ध विरुद्ध होते हैं वो, ठीक है, अगेंस्ट होते हैं, उनको चेंज पसंद नहीं होता। तो अब इनकी जो वाइफ थी, वो नहीं चाहती थी कि वो सर्व करें अब्दुल को अपने किचन में खाना। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो किचन है वो इम्प्योर हो जाएगी, राइट। लेकिन उनके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब्दुल को खुद खाना सर्व किया, उसके साथ बैठ के खाया, ठीक है। एंड फिर जब एंड हो गया तो उन्होंने नेक्स्ट वीकेंड अब्दुल को फिर दोबारा इनवाइट कर लिया कि अगले हफ्ते तुम फिर दोबारा आना मेरे घर पे। तो अब्दुल वॉज हेजिडेंट एट दैट टाइम। क्यों, क्योंकि उनकी जो वाइफ का बिहेवियर था दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज। लेकिन उन्होंने अब्दुल को समझाया कि अगर हम सोसाइटी में चेंज लेकर आना चाहते हैं, देन ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये तो हमें फेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और नेक्स्ट टाइम फिर अब्दुल कलाम उनके घर पे गए खाने पर, एंड इस बार उनकी वाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। उन्होंने अपने हाथों से खुद अपनी किचन में अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ हर मेंटालिटी चेंज्ड। ओके, अब आ जाता है चैप्टर का एंड, जहां हमें ये बताया गया है कि व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया, कलाम आस्क्ड हिज फादर टू परमिट हिम टू गो टू रामानंथापुरम टू स्टडी। ठीक है, तो ये अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते थे। क्यों, क्योंकि इनको आगे हायर स्टडीज करनी थी, ठीक है। फादर जो थे उन्होंने परमिशन दे दी, ही परमिटेड हिम टू गो बिकॉज ही न्यू दैट कि इफ ही वांटेड टू ग्रो अप इन लाइफ, इफ ही वांटेड टू डू समथिंग इन हिज लाइफ, देन ही हैज टू गो अवे, ठीक है। बट आपको पता है मदर्स आर ऑलवेज हेजिटेंट, मदर्स को हमेशा हिचकिचाहट होती है, ठीक है, बड़ी आसानी से अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होते देख सकती। तो उस वक्त उनके जो फादर ने उनकी मदर को समझाया और क्या बोला कि दे शुड गिव देयर चिल्ड्रन देयर लव, ठीक है, कि हम अपने बच्चों को अपना प्यार दे सकते हैं, बट नॉट फोर्स देयर थॉट्स ऑन देम, लेकिन हम अपने विचार जो है उनके ऊपर थोप नहीं सकते। वाई, बिकॉज दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार हैं और उनको उसी के अकॉर्डिंगली जीने देना चाहिए। दैट इज व्हेन दे कैन एक्सेल इन देयर लाइफ, और इसी तरीके से अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, यही था इस चैप्टर में। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।